तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम संस्कृत का 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करमवीर कथा। अगर ये वीडियो पूरी तरह से देख लोगे, ये मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। अगर पूरी तरह से देख लोगे तो भैया यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। तो बकवास किए बिना मैं क्या करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ छोटू लोग, तो स्टार्ट। इस चैप्टर जो है, जिसका नाम है करमवीर कथा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो भैया करमवीर कथा में परिश्रम पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक लड़का जिसका नाम है राम परवेश राम, एक लड़का है जो दलित परिवार से, दलित मतलब बहुत ही गरीब, जिसके पास कोई घर द्वार भी रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बस आज कमाया तो आज ही खाए, अगर कल नहीं कमाएगा तो वो भूखा रहेगा। वो लड़का छोट जात का, जात में भी वो छोटे, दलित मतलब छोट जात का भी है, फिर भी वो लड़का अपनी मेहनत और पढ़ाई के साथ वो किस तरह से अपने मुकाम को हासिल करता, यानी कि हम इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि एक लड़का किस तरह से परिश्रम कर कर अपनी सफलता का सीढ़ी प्राप्त किया है, यानी कि वही इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, तो पूछेगा इस चैप्टर में किस पर प्रकाश डाला गया। तो याद रखना भैया, परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया, यानी कि परिश्रम, मेहनत। इसको मेहनत भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेहनत। ठीक नहीं। जिसमें किस लड़का का वर्णन किया गया, तो याद रखना भैया, राम परवेश राम, यानी कि वो लड़का का नाम राम परवेश राम है। तो पूछेगा करमवीर कथा में किसका वर्णन किया गया, तो याद रखना राम परवेश राम के परिश्रम का। मतलब इस जो अध्याय में हम पढ़ेंगे भैया, कौन मेहनत किया, तो याद रखना वो लड़का का नाम है राम परवेश राम। किस परिवार से, तो याद रखना भैया दलित परिवार, यानी कि छोटे जात और गरीब, छोटे जात और गरीब, यानी कि यही राम परवेश राम है जो अपना मेहनत से क्या करेगा, सफल पाएगा। अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना उसका गांव का नाम है भिखनटोला। अच्छा, यहाँ पर लिखना चाहिए था गांव का नाम, ठीक है, उसका गांव का नाम लिखना चाहिए था। गांव का नाम कहाँ है, भिखनटोला, जो कि कहाँ पड़ता है, तो याद रखना बिहार में, बिहार के भिखनटोला में है। ठीक है। उसका घर पता है किसका बना हुआ है, कूस का झोपड़ी है, जो धूप से बचा लेता, लेकिन बारिश से नहीं बचा पाता है। मतलब करमवीर कथा में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो भैया राम परवेश राम के। राम परवेश राम किस परिवार से, दलित परिवार से। गांव का नाम उसका है तो भिखनटोला, कहाँ पड़ता था, याद रखना बिहार में। घर किसका बना छोटू लोग, तो याद रखना कुश का, जो भैया धूप से तो बचा लेता है, धूप से जो बचा लेता, पर बारिश से उसको नहीं बचा पाता। उसके घर में टोटल 5 सदस्य है, एक पिता, एक माता और 2 भाई और एक बहन। तो टोटल कितना हुआ, तो 5। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो भैया 5। उसका घर किस चीज का बना था, कूस का। कहाँ था, तो भिखनटोला में। भिखनटोला किस राज्य में पड़ता है, तो बिहार में। करमवीर कथा में किसका मतलब किसके बारे में बताया गया, तो भैया राम परवेश राम के। चलो भैया अब कहानी की ओर चलते हैं। तो देखो भैया, ये कोई गांव है जिसका नाम है भिखनटोला। क्या नाम है, भिखनटोला। अभी भिखनटोला में सब दलित परिवार रहता था, मतलब बहुत गरीब घर के। सबका घर कूस के था, पूरा का पूरा जितना था गांव में, टोला में, सबके सब वैसा ही था। और इसी के अंदर में एक घर छोटा सा, जिसका नाम है राम परवेश राम, जिसके अंदर में 5 सदस्य रहता था, जिसका एक नाम है राम परवेश राम। और ये राम परवेश राम क्या कर रहा था, अब देखो, ये गामा से 1 कोस, कितना, 1 कोस दूरी क्या था, प्राथमिक विद्यालय था। प्राथमिक विद्यालय मतलब बच्चा वाला विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय था। इसके भिखनटोला गांव से 1 कोस दूर पर क्या था, प्राथमिक विद्यालय, जहां पर एक शिक्षक आए थे, टीचर मतलब एक टीचर आए थे। अब बहुत ही अच्छा टीचर थे। क्या थे, अच्छा टीचर थे। और यहाँ पर आते हैं, भिखनटोला गांव में एक घर में रहता था राम परवेश राम। और इस सब का काम क्या था, सभी बच्चा का काम क्या था, सिर्फ खेलना कूदना, घर का काम करना, बाकी बात कोई काम नहीं था। तो एक दिन क्या हो रहा था, राम परवेश राम और इसके सभी दोस्त क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो 1 कोस दूर है, वहां पर जो अच्छा टीचर आए थे, तो वो गांव में घूर कर देख रहे थे, घूम घूम कर जिसे अगल बगल क्या करते थे, देखते थे कि कौन बच्चा पढ़ने लायक है, कौन कैसा है। तो जब ये टीचर जब एक बार भिखनटोला आए, तो यहाँ पर देखे राम परवेश राम को, इसको, राम परवेश राम को। और उसको देखकर इनको इतना अच्छा लगा कि ये क्या क्या, इसको उठाकर अब बोले कि तुम चलो तुम पढ़ोगे, तो बोला हाँ पढ़ेंगे। पढ़ने में अच्छा लगता, हाँ सर पढ़ने में अच्छा लगता। और इनको उठाकर स्कूल में नहीं ले गए, ये अपने घर लेकर चले भैया कि तुम यहीं पर आना, डेली यहीं पर मेरे साथ घर में रहना, घर में ही पढ़ना। सबको लेकर जाते थे स्कूल, लेकिन इसको इतना प्रसन्न हुआ ये बच्चा को देखकर कि सर जी क्या किया, उसको लेकर चल गए घर, बोलना कि तुम यहीं पर डेली आना पढ़ने के लिए और पढ़ के जाना। तो भैया राम परवेश राम क्या करने लगा, अब डेली उसको स्कूल शिक्षक के घर जाने लगे पढ़ने के लिए।
विद्यालय भी जाता था, ऐसा कि नहीं, लेकिन इसको स्पेशल घर भी बुलाते थे। तो ये डेली जाने लगा और शिक्षक के संलग्नता यानी कि टीचर के जो थे, वो सर जी जो थे, इतना अच्छे से पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई से इतना खुश हुई राम परवेश राम की एकदम पूरी तरह से पढ़ाई में वो मन लगाने लगा, पूरी तरह से पढ़ाई में मन लगाने लगा। और उसके बाद जब टेस्ट हुआ तो ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। कितना? तो प्रथम स्थान। यानी कि पूरा प्राथमिक विद्यालय में जितना स्टूडेंट था उसमें प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया? राम परवेश राम। हाँ, इसके घर में अगल बगल, अभी जैसे कि तुम सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बहाना मानोगे कि ये हल्ला कर रहा हुआ। तो इसका भी वो घर था, कहाँ था? बीकन टोला की, जहां पर सिर्फ चारों तरफ बच्चा खेलने वाला ही था, लेकिन फिर भी वहां पर क्या किया? राम परवेश राम पढ़ा और लिखा और इतनी शिज्जत और सच्चाई से पढ़ाई किया कि वो प्राथमिक विद्यालय में पहला रैंक प्राप्त किया। पहला में एक रैंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर पूरा स्कूल में पहला रैंक प्राप्त किया। और ये टीचर भी थे जो पढ़ाते थे इसको अच्छा सा, ठीक है। अब इसका क्या हुआ? प्राथमिक विद्यालय से कहा गया महाविद्यालय में। अब महाविद्यालय में कैसे गया? भाई इसको पैसा कौन देने लगा? तो पहले के जमाना मिलता था छात्रवृत्ति, बच्चा लोग को क्या मिलता था? छात्रवृत्ति। तो राम परवेश राम को मिलता था छात्रवृत्ति, और ये क्या किया? अपने गांव में कोचिंग खोल दिया, ट्यूशन, और बच्चा को पढ़ाने लगा। छुटका छुटका बच्चा को क्या करने लगा? पढ़ाता, जिससे कुछ पैसा होता था। तो उससे कुछ पैसा हो गया और छात्रवृत्ति, ये दोनों पैसा मिलाकर कहां पर एडमिशन करवा लिया? महाविद्यालय में। क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है? हाँ, दिखाई पड़ रही है। कहाँ अति करा लिया? महाविद्यालय में। महाविद्यालय मतलब बड़का कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में देखता ना पुस्तकालय रखता। पुस्तकालय मतलब समझते हो? पुस्तकालय उसको बोलते हैं जहां पर ढेर सारा किताब रहता है। जैसे बड़ा बड़ा स्कूल में जाओगे तो ढेर सारा किताब रहता है। अब वो महाविद्यालय में एडमिशन करवा लिया तो वो पुस्तकालय में बहुत सारे बुक को पढ़कर रट लिया था, आद कर लिया था, बढ़िया तरह से। बढ़िया से क्या कर लिया था? आद कर लिया था, एकदम रट्टा मार लिया था। महाविद्यालय में बहुत सारे पुस्तकालयों को क्या कर लिया? पढ़ लिया। और जब महाविद्यालय में परीक्षा हुआ तो वहां पर भी फर्स्ट रैंक। अब महाविद्यालय में जितना भी टीचर थे ना, वो सभी टीचर का ये प्रिय हो गया था, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट हो गया था, और पुस्तकालय के सारा का सारा बुक पढ़ लिया, मतलब अधिकतर बुक क्या हुआ? पढ़ लिया। कुल नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो जो इसको इंपोर्टेंट, जो नजर से सर्च, जिसे टीचर बोलते थे ये वाला बुक इंपोर्टेंट है, ये वाला, वो पूरा तरह से पढ़ लिया था, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया था। और जब महाविद्यालय में टेस्ट हुआ तो वो कौन रैंक? पहला रैंक प्राप्त किया। कौन रैंक? पहला रैंक। इतना मेहनत किया कि प्राथमिक विद्यालय में भी और महाविद्यालय में भी फर्स्ट रैंक। अब महाविद्यालय से कहां पर गया भैया? अब किसमें एडमिशन करवाया? तो भारतीय लोक, लिखते थे, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग में इसको क्या बोलते हैं? इसको यूपीएससी। अभी जिसको हम सब बोलते हैं यूपीएससी। अभी जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, हिंदी में भारतीय लोक सेवा आयोग, यहां पर एडमिशन करवाया। तो इसमें पहला रैंक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसमें भी अच्छा खासा रैंक प्राप्त हुआ। या इसमें नहीं दिया, बुक में नहीं दिया हुआ, एक की दूर मतलब 2 की 3 रैंक प्राप्त हुआ था। और कर वहां पर क्या बन गया? सफल हो गया, सफल हुआ और आईएएस बन गया। क्या बन गया? आईएएस। जैसे यूपीएससी में क्या था? आईएएस आईपीएस यही बनता है। तो बस यहाँ पर खाली ये दिया हो कि भैया ये यूपीएससी में भी क्या हुआ? सफल। ये यूपीएससी में सफल हुआ, और सफल हुआ जिसके कारण पूरा इसका चर्चा चला, जहां पर देखो अभी किताब में लिख लिया। अब इतना मेहनत किया कि भैया इसका चर्चा तुम सबके पास भी हमको करना पड़ रहा, और ये एग्जाम में भैया यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही। इतना मेहनत किया, समझ लो कि नहीं? जिसका बुक में भी चर्चा किया तो समझ लो कि पूरा कितना लोग, उसका माँ बाप को कितना गर्व महसूस होता है। एक दलित परिवार जिसको खाने के लिए कुछ आज कमाया तो आज खाया, रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बना होगा। यूपीएससी का परीक्षा क्लियर कर दिया, मतलब आईएएस आईपीएस वो बन गया। समझ रहे हो? वो बन चुका था। तो ये है भैया राम परवेश राम की कहानी। इतना ही कहानी था। लगता है हमको 7 मिनट बोले थे, सॉरी 9 मिनट हो गया, तो 9 मिनट में हम क्या कर दिए? इसको खत्म। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला बोला कि राम परवेश, ध्यान से सुनना, राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा में कैसी भूमिका निभाई? तो पहले राम परवेश राम की जन्म कहाँ हुआ था? भिखनटोला गांव में हुआ था। उन्होंने देश की सेवा में, देश के भारतीय लोक सेवा में अपना योगदान दिया। और याद रखना, जब बना ने भारतीय यूपीएससी की परीक्षा किया तो
होता है क्या, IAS या IPS बना, तो उसमें ये सच्चा मन, ऐसा नहीं कि घूस लेके काम करता था, सच्चा मन से मेहनत करता था और सभी को मतलब प्रोत्साहित भी करता कि तुम भी पढ़ो, और जितना भी निर्धन छात्र था उसको भी पढ़ाता था, प्लस में जब अपना जो मतलब कर्तव्य था उसको पूरा ईमानदारी के साथ क्या करता था, करता था। यहाँ से बन जाएगा भैया विकन टोला हुआ था और वो भारतीय लोक सेवा आयोग में वो अपना क्या करके क्या था, योगदान दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम कथा से क्या शिक्षा मिलती है। हाँ, ये पूरा पढ़े हो तो क्या शिक्षा मिल रही है, तो भैया हमें इस कहानी से, हम राम परवेश राम की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि या जाति छोटा हो या घर में पढ़ने लायक पैसा भी ना, मतलब चाहे तुम दलित परिवार से हो, लेकिन अगर तुम सच्ची शिद्दत और सच्चे मन से जब मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता। यही हमें इस शिक्षा से मिलता है। राम परवेश राम के करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, क्या लिखना, तो करमवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी दलित परिवार या गरीब परिवार का बच्चा सदस्य या क्यों ना हो, अगर सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से परिश्रम करोगे, अगर मेहनत करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि हमें सफल होने से लाइन वाला रोक लिया, ठीक है, तो रुको भैया लाइट आने दो, कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बता रहे हैं, तो भैया पढ़ लो, काहे झूठ फर्जी करें। फिर अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। तो पहला पूछेगा राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है, तो सबसे पहले लिखना कि क्वेश्चन कैसे लिखना, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा प्रथम विद्यालय, महाविद्यालय और भारतीय लोक सेवा आयोग में भी देखा, भारतीय लोक सेवा में भारतीय लोक सेवा आयोग में देखा गया। ठीक है, लिख देगा। उसके बाद शिक्षा कर्म जीवन राम परवेश राम का उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है, ये क्या क्वेश्चन है, मतलब नहीं ऐसी फालतू बोला। ठीक है, राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। राम परवेश राम का घर भिखनटोला में था और वो कूस का बना था, जो बारिश से तो बचा, धूप से बचाता था लेकिन बारिश से नहीं। ठीक है, अगला, राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन करने लगे, तो शिक्षक से। लिख देना कि राम परवेश राम शिक्षक से प्रभावित होकर वो अध्ययन करने लगा। राम परवेश राम के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मतलब करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो राम परवेश राम के जीवन से शिक्षा में यही मिलती है कि चाहे कितना ही दलित परिवार से हम क्यों ना हो, जब सच्ची मेहनत से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लिख देना यही वाला जो सेम टू सेम। उसके बाद बोल रहा है करमवीर कथा के आधार पर राम परवेश राम का परिवार का वर्णन करें, तो राम परवेश राम का परिवार का बोल रहा वर्णन करें। राम परवेश राम का परिवार एक दलित परिवार था जिसका गांव भिखनटोला में था और उसका घर कूस का बना था, जो धूप से बचा सकता था, बारिश से नहीं। यही है उसके परिवार का वर्णन। और उसके परिवार में 5 सदस्य था, एक पिता, माता और 2 भाई और 1 बहन। लिख देना करमवीर कथा के आधार पर राम परवेश राम का परिवार का वर्णन लिख दिए। राम परवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखे। महाविद्यालय में तो राम परवेश राम जब महाविद्यालय में एडमिशन करवाए तो वो शिक्षा के सभी टीचर के क्या हो गया था, प्रिय हो गया था, और पुस्तकालय के लगभग सभी मतलब बहुत सारे बुकों का क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था, पढ़ाई कर लिया था। अच्छा, राम परवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियां पर प्रकाश डालें, तो ये अब अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम के उपलब्धियां पर प्रकाश डालें। तो पहला उपलब्धियां भैया, तो राम परवेश राम की उपलब्धियां निम्न है, क्या है, निम्न है, क्या है, निम्न है। तो लिखना क्या, प्रथम विद्यालय में प्रथम स्थान, प्रथम विद्यालय में प्रथम स्थान, तथा अच्छा यहां पर ही लिख देना महाविद्यालय में प्रथम स्थान, और लोक सेवा आयोग में सफलता, लोक सेवा आयोग में सफलता। समझा, चाहो ऐसे लिख, तुम अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो लिखना कि राम परवेश राम क्या पूछा था, राम परवेश राम का मतलब शिक्षा मतलब जो पढ़ाई किया था ना उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियां। तो राम परवेश राम के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धियां प्रथम विद्यालय में प्रथम स्थान है और महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान है, तथा लोक सेवा आयोग में सफलता है। मतलब 3 गो उसका उपलब्धियां था, तीनों के बारे में लिख देना। तो यहीं तक क्लास रखते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।